दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करना नहीं है। लोगों में जागरूकता की अभाव की वजह से हम लोगों ने एक कदम उठाया है और लोगों को जागरूक करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जागरूकता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपनी बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन बीमारी के बारे में नहीं जानते। अगर हमारी बीमारी समय से लंबे समय तक चलती रहे, इलाज करने के बावजूद भी, तो ये भी जागरूकता के अभाव को ही दर्शाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बड़ी सिटी में जाकर, बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने से परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। रिजल्ट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। रिजल्ट इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है। आज हमारे पास में जो पेशेंट आए हैं, ये गुड़गांव में रहते हैं। पिछले 1 साल से इनको कमर में दर्द है, पैरों में भारीपन है, बेडली गेट के साथ चलते हैं। इन्होंने गुड़गांव में ट्रीटमेंट कराया और भी बहुत सारी बड़ी जगह पे ट्रीटमेंट कराया, पर कहीं से भी इनको संतुष्टि वाला आराम नहीं मिला। आज ये पहली बार मेरे पास आए, मैंने इसे चेक किया, ये सारी चीजें साइड में रखी, इन्हें कहाँ ट्रीटमेंट कराया। मेरे चेक करने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है इनकी कमर की नस दबी हो, और ये भी हो सकता है कि शायद इनकी हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो। इन दोनों में मुझे ज्यादा चांसेस हिप जॉइंट के लग रहे थे। अब ये जब मैंने इनको एक्सप्लेन किया और इनको एमआरआई कराने के लिए रेडी किया, इनका एमआरआई किया। एमआरआई में इनका ये वेस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि एक गंभीर बीमारी मानी जाती है, हिप जॉइंट में निकला, और इनकी कमर में भी 3-4 जगह पे नस दबी हुई निकली थी। अब अगर यही चीज इनको आज से 1 साल पहले पता होती तो शायद ट्रीटमेंट करने का तरीका ही कुछ और होता। कमर वाला दर्द तो खत्म हो ही चुका होता, और एबीएन की समस्या भी आज से बहुत पहले बिल्कुल खत्म हो चुकी होती। अब ये जो पेशेंट मेरे पास में आए, ये किसी रूरल एरिया को, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते। ये भोपाल के बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं और खुद भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आज भी मेरा सिर्फ यही पर्पस है आप लोगों को ये वीडियो शेयर करने का, कि अगर कोई भी बीमारी एक समय से ज्यादा टाइम ले रही है सही होने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी आपकी मिस है उस डायग्नोसिस को बनाने के लिए। इलाज करने से ज्यादा जरूरी है उस बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस कराना। अगर डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर ट्रीटमेंट बिना डायग्नोसिस किया जाए तो ये एक अंधेरे में चलाने वाला तीर है, जो कि शायद हमें इस तरह का ट्रीटमेंट 1 या 2 बार ही लेना चाहिए। अगर लंबे समय तक हम इस तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार हम बड़ी बीमारियों को भी इस तरह से मिस कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं बड़ी बीमारी की शुरुआत एक बड़े सिम्टम के साथ ही हो, बिल्कुल नहीं है। बड़ी बीमारी की शुरुआत भी हमारी छोटे मोटे लक्षण से ही होती है। अब इनके लिए क्या प्रॉब्लम इससे पहले आई और क्या सिम्टम्स ये मेरे साथ में लेके आए थे, कैसे मैंने इनका डायग्नोसिस बनाया, इन सब बातों का मैं विस्तार से आपको इनके ही थ्रू वीडियो बना के शेयर करता हूँ। तो मैंने गुड़गांव में दिखाया ऑर्थोपेडिशियंस को, जहाँ प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई, बट मेडिसिन जो रिकमेंड की थी उससे प्रोग्रेस नहीं हुआ। एंड जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, बट स्टिल वापस इशू आपका वापस से पेन शुरू हो गया। देन मैंने क्रायरोप्रैक्टर को भी दिखाया, उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने सेंटर पे आके फिजियोथेरेपी कराई, जहाँ रिकमेंड किया गया कि एमआरआई कराई जाए, एंड एमआरआई में फर्दर प्रॉब्लम डायग्नोस हुई और उसका ट्रीटमेंट होगा। अभी मैंने जस्ट इनका स्कैन कर लिया है। इनकी एमआरआई की रिपोर्ट, जो कि हमारे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बेबी गुप्ता सर हैं, वो करेंगे, और आगे के जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी मैं उन्हीं के माध्यम से इन पेशेंट्स के थ्रू आपको शेयर करता हूँ।
हर्षित जी, आप कहाँ रहते हैं? भोपाल ठीक है। देखिए, हमने आपका 2 MRI किए हैं। एक कमर का MRI किया है जिसको हम MRI लंबर स्पाइन बोलते हैं, और एक हमने आपकी जो कूल्हे की हड्डी जो हिप जॉइंट रहता है उसका MRI किया है। तो सबसे पहले हमने MRI किया था लंबर सैक्रल स्पाइन का, जिसको बोलते हैं MRI L स्पाइन। तो उसमें हल्की फुल्की डिस्क आई है जो कि L4-5 लेवल पे है ना, और उसमें भी जो नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ में ज़्यादा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसके लिए कोई इंटरवेंशन करें या फिर सर्जरी की तरफ जाएं। वो मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है। लेकिन क्या है कि आपको जो तकलीफ हो रही थी राइट साइड में, वो थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ रही थी क्लिनिकली, है ना, और आपके जो MRI L स्पाइन में जो फाइंडिंग आई उससे वो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। ओके, तो इसलिए हमने फिर MRI हिप जॉइंट की स्क्रीनिंग की, ये देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हिप जॉइंट में तो नहीं है। तो जैसे ही हमने स्क्रीनिंग की आपकी हिप जॉइंट की, तो उसमें हमको कुछ चेंजेस नज़र आए हिप जॉइंट में, जो दोनों हिप जॉइंट में हैं, हालांकि राइट हिप जॉइंट में थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हिप जॉइंट। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि आपकी MRI हिप जो है पूरी की जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर हम करते हैं तो जो बीमारी है उसकी स्टेजिंग कितनी फैली हुई है और कैसा प्रोग्नोसिस रहेगा उसके बारे में बताना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने उसका पूरा MRI किया, और MRI करने के बाद ये पता चला है कि आपके हिप जॉइंट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जिसको हम बोलते हैं AVN। इसका मतलब क्या होता है कि जो हड्डी में जो ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और उसके कारण जो है हड्डी जो है अपना काम नहीं कर रही है ठीक से। ये ज़्यादातर पाया जाता है जो कूल्हे की हड्डी में फीमोरल हेड होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण जो है उसमें जो नस में जो सप्लाई रहती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप में जो है ना यही चीज़ पाई गई है। हालांकि राइट हिप जॉइंट में थोड़ा सा ये हायर साइड में है, और लेफ्ट हिप जॉइंट में बहुत अर्ली स्टेज में है। हालांकि इसके ट्रीटमेंट अभी बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, और इसका हम अगर ट्रीटमेंट लेंगे, एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेंगे इसी स्टेज पे जाके, तो हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए, आपकी चीज़ें जो है नॉर्मल स्टेज में आ जाए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे जो है आपकी बीमारी जो है ट्रीटमेंट के बाद रिवर्स हो जाए, है ना, ये हम कामना करते हैं। और आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा, बिल्कुल, है ना। और मेरा मानना है कि इसको दिखाने के लिए या तो हम ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं या कोई रिमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, तो जिससे जो है इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट चले, है ना। थैंक यू। फर्स्ट टाइम फिजियोथेरेपी सेशन में 40 to 50% रिलीफ मिला है। फर्स्ट टाइम फिजियोथेरेपी कराई जिसमें 40 to 50% रिलीफ मिला, एंड एडवाइस यही है कि इट्स गुड फिजियोथेरेपी सेशन लेना चाहिए, एंड सच पेन्स नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए।